अमंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आज हम पहला टॉपिक लेते हैं सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड का कि सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। बेसिक में आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि हमने ऐसा करना है कि ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के अंदर कोशिश ये करनी है कि सब जितने भी कांस्टेंट हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x1, सेकंड में x2 और थर्ड में x3, इनको जो है हम जो कांस्टेंट हैं इनको एलिमिनेट करके या 1 कर देते हैं। और सेकंडली हम ये करते हैं कि ये जितने भी कांस्टेंट है x1 x2, लास्ट इक्वेशन में हम इनको रिमूव करते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम x1 को रिमूव करते हैं और थर्ड इक्वेशन एज इट इज़ रहने देते हैं। यानी कि हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो लास्ट इक्वेशन में करते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल का आंसर बचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगी। ये देखें कि हमने इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम इस इक्वेशन को लें और 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो ये रिमूव हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय विद 4 एंड ऐड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम ऐड कर देंगे। ये देखें, अब मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास ये बचेगा 4x1 माइनस 8x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x1 ये इक्वेशन 3 ले रहे हैं हम, प्लस 5x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू -9। ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -3x2 प्लस 13x3 इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास अब बचेगा। अब इसको हमने इक्वेशन 3 ले लेना है, बाकी एज इट इज़ चलेगी हमारे पास। x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। 2x2 माइनस 18x3 इज इक्वल टू 8। एंड ये वाली अब इक्वेशन -3x2 प्लस 13x3 इज इक्वल टू -9। अब ये देखें, सेकंड इक्वेशन में हमने इसका कांस्टेंट 1 करना है, तो क्या करेंगे, 1/2 से इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इक्वेशन 2 विद 1/2। 1/2 से अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बचेगी x2 माइनस 9x3 इज इक्वल टू 4 और ये -3x2 प्लस 13x3 इज इक्वल टू -9। अब ये देखें कि हमने ये x2 को रिमूव करना है। इस x2 को रिमूव करने के लिए हम इक्वेशन, ये हमारे पास 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये अब 3 हो गई। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और इसमें ऐड कर दें तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। आप लिख दें कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 4 एंड विद 3 एंड ऐड टू इक्वेशन 3। मैं आपको सारे स्टेप इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको सही समझ लग जाए इसकी। तो अब इसको करेंगे तो हमारे पास ये देखें, मैं डायरेक्ट नहीं आपको करके दिखाता हूँ। तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया 3x2 माइनस 3 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये -9 जब हमारे पास बचा है, 9 से जब हमने मल्टीप्लाई किया 27x3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा
हमारे पास क्या 4 3 ज़ार 12, तो ये हमारे पास 12 बचेगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास -3x² प्लस 13x3 इज़ इक्वल टू -9। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारे पास कट रहा है और ये हमारे पास जो आंसर बच रहा है, इसका बच रहा है हमारे पास 13 26 एंड 14x3 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से x3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/14। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये अब देखें, हमारे पास जो फाइनल सिस्टम बना है वो हमारे पास इक्वेशंस बची हैं x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, x2 माइनस 9x3 इज़ इक्वल टू 4 एंड x3 इज़ इक्वल टू 4/14। और अब इसको x3 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x2 का आंसर आ जाएगा, और इस x2 और x3 को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं और इस तरह से हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं।